हैव सम फन यार। थोड़ा लोगों से बात कर, पार्टीज में खुल के डांस किया कर, कॉन्फिडेंस से सबसे बात कर, ग्रुप डिस्कशंस में खुल के बोल। ये सारे स्टेटमेंट्स हमने अपने फैमिली या फ्रेंड्स से सुने ही हैं, जो सब हमें एनकरेज करते हैं कि एक्सट्रोवर्ट बनो। जिससे ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, इलॉन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी इंट्रोवर्ट ही हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रोवर्ट्स में नहीं है। क्योंकि इन क्वालिटीज की वजह से ही हमें एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिला, मिसाइल्स मिली और बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी कहती है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम में से मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लाइनेक्स के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। लाइनेक्स बहुत कंप्यूटर्स में तो चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं वो लाइनेक्स पर ही चलते हैं। और लाइनेक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लाइनस टॉरवल्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइनेक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करूँ तो वो कितना बड़ा होगा, तो जरूर आप इमेजिन कर रहे होंगे कि ये एक आलीशान बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन ये है इनका हेड ऑफिस, एक छोटा सा रूम जिसमें लाइनस अकेले काम करते हैं। Very serious, but by the time I was 15, और ऑब्वियसली ही इज एन इंट्रोवर्ट। इन्हें अकेले रहना पसंद है और ये मानते हैं कि ये अकेले रह के ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। यानी दुनिया में एंड्रॉइड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। सेकंड, इंट्रोवर्ट्स की सुपर क्वालिटी आती है, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेले होता हूँ। Now seek that time alone, or is I'm it? at my best when I'm alone. सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो इसका ये मतलब है कि वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले होती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट्स को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। कोरोना के टाइम में तो बहुत ही डिप्रेशन के केसेस आए थे। शायद इन केसेस के बढ़ने का कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो एक कहावत है ना कि अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ठीक कंपनी में नहीं है। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी ही पसंद नहीं है। सो अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पावर्स। नेक्स्ट क्वालिटी आती है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी खोली गई। आज इतने सालों बाद भी जितनी भी मोटर चल रही है, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से। अब मेन सवाल आता है कि टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे, उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, एक्सेट्रा। और एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा था जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिससे एसी मशीन्स चल सकती हैं, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडियाज अकेले रहने से ही आते हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, ओरिजिनैलिटी थ्राइव्स इन सेक्लूजन, फ्री ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, बीटिंग अपॉन अस टू क्रिपल द क्रिएटिव माइंड, बी अलोन, दैट इज व्हेन आइडियाज आर बोर्न। यानी जो आइडियाज हैं वो अकेले रहने से आते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तो वो जरूर उस टाइम को क्रिएटिविटी या अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा ही नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन ए.आर. रहमान की बात करें तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपने आर्ट में इंडल्ज्ड हैं। ही कीप्स ऑन लर्निंग एंड कीप्स ऑन क्रिएटिंग न्यू म्यूजिक। अगर इलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और इसलिए जो ये आदमी सोच सकता है वो बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली ही वाज एन इंट्रोवर्ट, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है, और नॉलेज से एक आम आदमी ग्रेट बनता है। Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर समझते हैं। जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना ही
किसी कॉन्वर्सेशन के बीच में आ जाते हैं बिना दूसरे के पॉइंट को पूरे तरीके से समझे हुए। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें कोई पॉइंट ज्यादा समझ तभी आता है जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट्स इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इंट्रोवर्ट्स हैव डीप रिलेशनशिप, जहां पर एक्सट्रोवर्ट्स लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। ज्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल होने से कम होने लगती है। एक्सट्रोवर्ट्स लोगों के बहुत ही फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं और अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो बहुत डीप होंगे। वॉरेन बफेट इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। जब वॉरेन से उनकी वाइफ सुजैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया है। सुजैन को मिलने के बाद मैं अपनी दुनिया को और खुद को बहुत पसंद करने लगा था। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने यह भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से लव लेना उससे भी अच्छा है। It's wonderful to love and it's wonderful to be loved. नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेल्फ अवेयर। ये तो हम सबको पता है कि किसी को भी अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों में या नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर एक्सेट्रा, वो कुछ महीनों के बाद अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं, इसलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद के इंटरनल एक्सपीरियंसेस को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट्स सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने अकेले रहने वाले लोगों की 7 क्वालिटीज देखी जो एक्सट्रोवर्ट्स में नहीं पाई जाती, जिसमें सबसे पहली क्वालिटी थी कि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, जिसमें हमने लाइनस टोरवल्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, जिन्होंने लाइनेक्स सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया और आज हर एक एंड्रॉइड डिवाइस लाइनेक्स में ही चल रहा है। अब ऑब्वियसली ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन है, बट स्टिल लाइनेक्स अकेले ही रहना पसंद करते हैं, और जो कि हमने उनके द सो कॉल्ड लाइनेक्स हेडक्वार्टर्स की इमेज भी देखी थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें हमने सदगुरु का एग्जाम्पल देखा था, जो कहते हैं कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जब वो अकेले होते हैं, और उनके अकॉर्डिंग अकेले रहने वाले लोग बेटर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। इसमें हमने द ग्रेट साइंटिस्ट टेस्ला के बारे में बात की थी, जिनके 300 से ज्यादा पेटेंट्स हैं और जिन्हें 9 लैंग्वेजेस भी आती हैं। टेस्ला ने साफ साफ कहा था कि क्रिएटिविटी सॉलिट्यूड यानी अकेले रहने से आती है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर, उनकी डेथ तो अकेले एक होटल में हुई थी, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। नेक्स्ट क्वालिटी हमने देखी थी कि अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अ लॉट, जिसमें हमने इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देखा था, जिन्होंने बहुत सारा टाइम अकेले गुजारा है और उस टाइम में बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, इसलिए वो आज बाकियों के कंपैरिजन में बहुत इंटेलेक्चुअल है। इसमें हमने ए आर रहमान का भी एग्जाम्पल देखा था, जो कि एक इंट्रोवर्ट है, और इसी क्वालिटी की वजह से वो बहुत टाइम म्यूजिक को दे पाए। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि इंट्रोवर्ट्स अच्छे लिसनर होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोवर्ट्स हैव डीप रिलेशनशिप। अब इंट्रोवर्ट्स के बेशक कम दोस्त होते हैं और वो बहुत पीकी होते हैं अपने दोस्त को चूज करने में, लेकिन जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनका बहुत डीप रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वालिटी हमने इंट्रोवर्ट्स की देखी थी कि दे आर सेल्फ अवेयर। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि जब भी कोई डिप्रेशन में होता है या किसी को मॉन्क बन के सेल्फ अवेयरनेस अचीव करनी होती है, तो वो भीड़ वाले इलाकों से दूर चला जाता है और कहीं नेचर के पास जाता है, यानी हमें आइसोलेशन चाहिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर, यानी आज का रीडर कल का लीडर है। तो दोस्तों, अगर आप एक आईफोन या नए शूज या लैपटॉप की जगह अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप गीगल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा हिंदी में फ्री में बुक समरीज अवेलेबल है। और अगर आपको हिंदी समरी की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वरना फ्री समरीज को एंजॉय कर सकते हैं। हम दिवाली से पहले फर्स्ट 100 यूजर्स को 100 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं प्रीमियम मेंबरशिप में। तो अगर आप ये डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप सेव 100 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, दिस ऑफर इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स। एनीवेज, अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।